पूरी दुनिया में अपनी बेइज्जती करवाने और अपनी खिल्ली उड़वाने के बाद इजराइल आखिर निजता की हरकतों पर उतर ही आया। अब वो खिल्ली और बेइज्जती क्या है मैं आपको बताता हूँ। इजराइल जिस तरह से ईरान को धमकियाँ दे रहा था कि वो ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, वैसा कर देगा, उसने जो हमला किया वो इतना सीमित और उससे इतना कम नुकसान हुआ है कि जिसकी पूरी दुनिया में मजाक बनाई जा रही है। जो हमला ईरान ने किया था उसमें इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। हालांकि इजराइल ने उस समय ये बात बताई नहीं थी, अपनी मीडिया पर उसने भी अंकुश लगा रखा है, जिससे वो खबरें सामने नहीं आ पाई कि आखिर इजराइल में ईरान के हमले से कितना नुकसान हुआ। लेकिन धीरे धीरे वो खबरें इजराइल से बाहर आने लगी, जिससे ये पता लगा कि ईरान ने इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान किया था। अब इजराइल ने जो दावा किया था, जो धमकियां दी थी कि हम ईरान पे बहुत बड़ा हमला करेंगे, ईरान देखेगा, वो हमला ऐतिहासिक होगा, ये होगा, वो होगा, हमला भी किया तो बहुत ज़्यादा सीमित और जिसमें ईरान का बहुत कम नुकसान हुआ। अब इसी बात को लेकर पूरी दुनिया में इजराइल की मजाक बनाई जा रही है और पूरी दुनिया तो छोड़िए, इजराइल के अपने मंत्री भी इजराइल नेतन्याहू की मजाक बना रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं कि उसने हमला भी किया तो कितना सारा और कितना सीमित। अब ईरान की तरफ से देखते हैं क्या जवाबी कार्रवाई की जाती है। अब इजराइल ने ईरान का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन वो अपनी नीचता की हरकतों पर उतर आया। नीचता पर तो वो उतर ही आया है। लोग देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी टाइम से इजराइल क्या कर रहा है। आज उसने गाज़ा पर बहुत बड़ा हमला किया है। एक ऐसे 4-5 मकानों को टारगेट किया और एक हॉस्पिटल को टारगेट किया। उस हॉस्पिटल में मरीज़ काफ़ी थे और उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई होती थी। इतना नीच हरकतें कोई शैतान भी नहीं करेगा। दुश्मनी निभाने की या दुश्मनी की अदावत की एक लिमिट होती है। इजराइल ने वो सारी हदें पार कर दी हैं, बिल्कुल शैतान बन चुका है। वहाँ काफ़ी लोग मारे गए, लगभग 40 से 45 लोगों के शहीद होने की खबर है जो कि गाज़ा में मारे गए हैं। इधर हमास की तरफ से भी इजराइल के बॉर्डर पर बसे हुए लोगों को, जो यहूदी बसे हुए हैं, उनको चेतावनी दी गई है कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। अब हम डायरेक्ट आपके मकानों पर हमला करेंगे, क्योंकि आपके मकानों के अंदर, आपके मकानों की आड़ लेकर जो इजराइल के सैनिक छुपते हैं और हम पर हमला करते हैं, अब हम डायरेक्ट उन पर हमला करेंगे। तो देखते हैं इसका असर क्या होता है। इधर इजराइल के एक मंत्री का कहना है, पूर्व मंत्री का, जो नेतन्याहू की सरकार में पहले मंत्री था, उसने कहा कि गाज़ा का सिर्फ एक ही इलाज है कि इन मकानों में सेटलर्स को लाकर बसाया जाए। अब आप कहेंगे सेटलर्स क्या होते हैं? दोस्तों, सेटलर्स उन लोगों को कहा जाता है जो विदेशों से आकर मुसलमानों के मकानों में आकर बसते हैं, उनको ज़बरदस्ती खाली कराया जाता है। कल की बात है, एक ऐसे ही अमेरिका से आए हुए यहूदी ने फ़लस्तीन की एक औरत से कहा कि तुम अपना मकान खाली कर दो, हम यहाँ पर रहेंगे और हमारे लिए खाली नहीं करोगे तो कोई और तुमसे आकर खाली करवाएगा। अब आप सोचिए क्या बीतती होगी उन लोगों पर जिनके मकान तोड़े जा रहे हैं, कि ज़बरदस्ती खाली करवाए जा रहे हैं, उनको बेघर किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये था गाज़ा का हाल। अब आगे देखते हैं कि ईरान और हिजबुल्लाह वगैरह इसराइल पर किस तरह से हमला करते हैं। हालांकि हिजबुल्लाह के हमलों में कोई कमी नहीं आई है। हिजबुल्लाह को इसराइल ने जितना हल्का समझा था और उसके बड़े बड़े लीडर्स, कमांडर्स को मारा था, तो इसराइल का सोच ये थी कि हिजबुल्लाह और हमास पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन हमास आज भी गाज़ा के अंदर मौजूद है और हिजबुल्लाह के टॉप के कमांडर मारे जा चुके हैं, लेकिन उसके हमलों में अभी तक कोई कमी नहीं आई है। वो इसराइल पर लगातार हमले कर रहे हैं। अब ईरान इसराइल के किए हुए हमले का क्या जवाब देता है, जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।